चाय पराठा खाओ, चाय पराठा, गर्मा गर्म चाय पराठा खाओ। रानी चिड़िया जंगल में चाय पराठा बहुत सस्ते दाम पर बेचा करती थी। वो सुबह सुबह अपना दुकान खोल देती थी। रानी बहन, मुझे एक चाय पराठा देना। अभी देती हूँ तोते भैया, अभी अभी गर्मा गर्म पराठा निकाला है। जंगल के सभी पक्षी चिड़िया की दुकान से सुबह का नाश्ता करके ही अपने अपने काम पर निकलते थे। चिड़िया का ढाबा बड़े मजे से चल रहा था, लेकिन उसके पड़ोसी कालिया कौवा और चमेली कौवी चिड़िया का चाय पराठा का दुकान चलते देखकर बहुत ही जलते थे। देखा है हो कालिया जी, इस चिड़िया का चाय पराठा कितना बिक रहा है। ये चिड़िया तो पक्का जल्द ही अमीर बन जाएंगी और हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। कालिया जी, हमें भी कुछ करना होगा। चमेली, क्या करोगी तुम? कुछ सोचा है? इसमें सोचना क्या है कालिया जी, इस चिड़िया की दुकान के सामने मैं अपना ढाबा खोलूंगी और मैं भी चाय पराठे बेचूंगी। अरे चमेली, तुमने कभी मुझे चाय पराठे बनाकर नहीं खिलाए, ग्राहकों को क्या खा खिलाओगी? तुम चुप करो जी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अभी। अगले दिन चमेली कौवी ने अपना ढाबा चिड़िया की दुकान के सामने ही खोल लेती है। चाय पराठा, चाय पराठा, स्वादिष्ट चाय पराठा। आओ आओ पक्षियों, चाय पराठा, स्वादिष्ट चाय पराठा खाओ। चिड़िया के चाय पराठे से ज्यादा स्वादिष्ट है चाय पराठे। चिड़िया के चाय पराठा से ज्यादा स्वादिष्ट चाय पराठे मिलेंगे मेरे ढाबे पर। अरे कबूतर भैया, इस चमेली ने भी चाय पराठे की दुकान खोल ली। क्या कहते हो? आज चमेली के ढाबे से ही चाय पराठे खाते हैं। रोज रोज चिड़िया के पराठे खा खा कर मन उबलने लगा है। हाँ भाई तोते, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं आज चमेली के ढाबे पर। अरे वाह चमेली बहन, अच्छा किया जो आपने भी ढाबा खोल लिया। लाओ मुझे चाय और एक आलू के पराठे दे दो। गोभी के पराठे भी हैं मेरी दुकान में। चमेली बहन, मुझे गोभी के एक पराठे दे देना। चमेली खुशी खुशी अपने ग्राहकों को पराठे और चाय देती है। पराठे आधा जले हुए थे। अरे चमेली बहन, ये पराठे तो आधा जले हुए हैं। मैं नहीं खाऊंगा जले हुए पराठे। मैं चिड़िया के दुकान पर जा रहा हूँ। अरे ओ मोटी चोंच वाले तोते, ये पराठे तो तुझे खाने ही पड़ेंगे। ज्यादा चूचपड़ मत करो, थोड़ी ही तो जली है। तुम्हें ये पूरा पराठा खाना भी पड़ेगा और पैसे भी देने होंगे। चमेली, मैं आधे पराठे के ही पैसे दूंगा। मैं भी देखती हूँ तोते, तो कैसे आधे पराठे के पैसे देता है। मुझे तो पूरे पैसे चाहिए। चमेली कौवी और तोते में बहस होने लगती है। उनके बहस की आवाज सुनकर कालिया कौवा वहाँ आ जाता है। अरे अरे, क्या हुआ जाने मन, क्यों झगड़ा कर रही हो? आज इस ढाबे का पहला दिन है, ग्राहक पर बुरा असर पड़ेगा। कालिया जी, इस मोटे चोंच वाले तोते ने मुझे आधे पैसे देने की बात कर रहा है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कालिया कौवा और चमेली कौवी दोनों मिलकर तोते को पीटने लगते हैं। तोते को पिटता हुआ देखकर कबूतर वहाँ से भाग जाता है। तोता बुरी तरह से घायल हो गया था। जंगल के पक्षी चमेली के ढाबे पर जाने से डरने लगे। चमेली, सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी गलती की वजह से पक्षी हमारे ढाबे पर नहीं आते। अरे मैंने क्या किया? तुमने भी तो तोते को मारा था। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। चमेली, मेरी जाने मन, तू चिंता मत कर। मैं मामा जी के पास अभी जाता हूँ और उनसे मदद मांगता हूँ। कालिया अपने मामा के घर पहुँचता है। मामा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। बहुत
अपना दुकान खोलने पहुंची, लेकिन दुकान की हालत देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। रात में ही किसी ने उसकी दुकान को तोड़ दिया था। ये क्या हो गया? मेरी दुकान को किसने तोड़ा? चिड़िया के जले पर नमक छिड़कने कौवे वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। तुम मेरी बात मानो तो चाय पराठा बनाना बंद करके कोई दूसरा काम शुरू कर दो। चले जाओ कौवे यहाँ से, मुझे पता है तुमने ही मेरी दुकान तोड़ी है। कौवियों जी, चलो चलते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अपनी दुकान के टूट जाने से चिड़िया बहुत परेशान थी। वो दिन रात बैठकर रोती रहती। तभी एक दिन उसके पास तोते और कबूतर आए। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरे घर पर मेरी पुरानी ट्रैक्टर पड़ी हुई है, मैं उसे अब नहीं चलाता। मेरी मानो तो आप उस पर भी अपना ढाबा खोल लो। हाँ चिड़िया, तोता बिल्कुल सही कह रहा है, आप ट्रैक्टर पर ही अपना दुकान लगा लो। तोते और कबूतर की बात सुनकर चिड़िया के बहते हुए आंसू रुक गए। वो खुश हो गई। चाय पराठा खाओ, चाय पराठा, गर्मा गर्म चाय पराठा खाओ। अगले दिन से वो जंगल में फिर से चाय पराठे पक्षियों को बेचने लगी। पक्षी बड़े चाव से रानी चिड़िया के बनाए चाय पराठे का आनंद लेने लगे। पक्षी चमेली कौवी के ढाबे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। रोज रोज के हो रहे नुकसान से परेशान होकर चमेली ने अपना ढाबा बंद कर दिया। रानी चिड़िया खुशी खुशी पक्षियों को अपना चाय पराठा बेचने लगी। अरे दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हैं? आप वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरा करने वालों का हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।